अक्सर कहती है सर मैं फ्राइडे को और कोई क्लास नहीं होती ना उनकी। कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप जो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजेस में, मुरक्कबात में, वो बहुत अहम है और बहुत आसान है। जो इससे पहले आपने पढ़ा था ना, मुरक्कब तौसीफी, उसको देखें हम। उसमें यह था कि दो इसम होते थे और दोनों एक जैसे होते थे। जिन्स के लिहाज से मुजक्कर तो दोनों मुजक्कर, दोनों मुअन्नस, जमा दोनों जमा, वाहिद तो दोनों वाहिद, पेश वाले तो दोनों पेश वाले, जबर वाले तो दोनों जबर वाले, अलिफ्लाम वाले तो दोनों अलिफ्लाम वाले, दोनों अलिफ्लाम के बगैर दोनों अलिफ्लाम के बगैर, एक जैसे होते थे। अब आ गया हमारे पास मुरक्कब इजाफी ताल्लुकी। मुरक्कब ताल्लुकी, ताल्लुक होता है, एक का दूसरे से ताल्लुक होता है, निस्बत होती है, निस्बत। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहला होगा ना लफ्ज, वो बगैर अलिफ लाम के होगा और बगैर तनवीन के होगा, और दूसरा मारिफा होगा। यानी फार्मूला जो इसका है ना, इसका फार्मूला वो है नकेरा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब इजाफी। ये फार्मूला इसका याद रखिए, नकेरा प्लस मारिफा मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। बस ये है, इतना इसका, और कुछ नहीं है। देखो अब मैं दिखाता हूँ को, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। जैसे मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा उल्टा करते थे ना, सिरात मुस्तकीम का तर्जुमा उल्टा करते थे ना हम, सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता, इसी तरह इसका तर्जुमा भी उल्टा करेंगे। अल्लाह की किताब, रहमतुल्लाह अल्लाह की रहमत, रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल, हिजबुल्लाह अल्लाह का ग्रोह, इबादुर रहमान रहमान के बंदे, यौमुल क़ियामा कयामत का दिन, अजाबुन्नार अन्नार का अजाब, कौम नूहिन नूह की कौम, आयातुल किताब किताब यानी कुरान की आयात, हिस्बुश शैतान शैतान का ग्रोह, लैलतुल क़द्री क़द्र की रात, तुआमुल मिस्कीन मिस्कीन का खाना, खज़ाइनुल अर्द जमीन के खजाने, हदीसुल जुनूद वो जो फौजी थे फौजियों की कहानी, इद्दतुश्शुहूर महीनों की गिनती, शहर रमदान रमदान के महीना, असातीरुल अव्वलीन पहलों की कहानियां, रब्बुल मशरिक़ मशरिक का रब, वल मगरिबी मगरिब का रब, रब्बुल मशरिक़ैन दो मशरिकों का रब, व रब्बुल मगरिबैन दो मगरिबों का रब, रब्बुल मशारिक़ वल मगारिब, मालिक यौमिद्दीन। आप इन सब में देखें तो आपको नजर क्या आ रहा है? नजर हमें ये आ रहा है कि एक नकिरा है और दूसरा मारिफा है। अच्छा, हो क्या रहा है कि एक की निस्बत दूसरे के साथ जोड़ी जा रही है। अल्लाह की किताब, किताब अल्लाह, किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ जा रही है। तो जिसकी निस्बत है, निस्बत किसकी है? किताब की, इसको कहते हैं मुजाफ। ये इनके बच्चे याद रखिए, मुरक्कब इजाफी के दो बच्चे हैं। एक जो है वो मुजाफ है, पहला लफ्ज जो नकिरा होता है, और दूसरा जिसके साथ ताल्लुक कायम किया जा रहा है उसको मुजाफ इलैहि कहते हैं। मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह, बस दो बच्चे हैं इसके। ठीक है। अब इसमें क्या है, उर्दू में क्या है? उर्दू में पहचान ये है कि का के की दरमियान में आता है, या रा रे री आता है, रा री रे ये आता है, तेरा मेरा ऐसे आता है। ठीक है, हमारा तो रा रा री, और का के की, ये इसकी पहचान होती है मुरक्कब इजाफी की। अब ये जो मारिफा है ना अहबाब, जरूरी नहीं कि ये नाम ही कोई हो, ये जमीर भी हो सकती है। जैसे किताबों का, तुम्हारी किताब, रहमत हु उसकी रहमत, तो हु तो खास है ना, जमीरें सारी खास होती हैं, मारिफा होती है, तो इसलिए ये भी आ सकती है। बस इतनी सी बात थी, और कोई बात नहीं करने वाला। एक बात और करने वाला हूँ इजाफी, वो ये कि ये जो मुजाफ है ना, मुजाफ, ये जैसे बताया आपको कि इस पे ना अलिफ लाम आ सकता है, और ना ही इस पर जो है तनवीन आ सकती है। इस पे क्या आ सकता है? इस पे जो है पेश आती है, पेश। लेकिन बाज़ औक़ात ये पेश, ये जो है फ्लेक्सिबल होती है। अगर जैसे हुरूफ जार आ गए, हुरूफ जर क्या करता है, उसका काम होता है जेर देना, तो ये जेर के लिए राजी हो जाता है मुजाफ, तो आएगा फी रसूलिल्लाह आ जाएगा, यानी ये असर कबूल करता है, तो बाहर से इस पे आ सकता है। एक तो ये मुजाफ की बातें हो गई। दूसरी बात बताने लगा हूं मुजाफिले की। मुजाफिले हमेशा मजरूर होता है। किसी को मजरूर का पता है? मजरूर क्या है? किसी को पता है? तो जिसके साथ जी हरफ जर सर। लगता है। क्या?
दोबारा बोले। सर उसके नीचे जेर होती है ना। हाँ जी, मजरूर का मतलब होता है जेर। जो हुरूफ जर होता है ना, हुरूफ जर, बाओ ताओ काफ लाम वाओ मुजो मुस्कलाम, सबने याद किया हुआ है ना। ये लोग कहाँ चले गए यार, मैं क्यों ऐसे रो रहा हूँ आपकी तरह। जी सर जी, और मुझे मजरूर का मतलब भी पता था, अजान हो रही थी इधर, इस वजह से अच्छा मैंने अच्छा, जवाब नहीं दिया। तो ये बाकी भी तो 6-7 लोग हैं। देखो, एक था हरफ जर, जर होता है ना, बाओ ताओ काफ लाम, ये सारे क्या होते हैं, जर होते हैं। जैसे बिल्लाहि मिनश शैतानी लिल्लाहि, ये सारे हरफ जर होते हैं। जर क्या करते हैं, मजरूर बनाते हैं ना, तो वो जो अगला लफ्ज होता है वो मजरूर होता है। तो ये जो मुजाफिले होगा ना, मुजाफिले, ये हमेशा मजरूर होगा, हमेशा मजरूर होगा। लेकिन मजरूर किसे कहते हैं, ये समझने वाली बात है। मजरूर अगर वाहिद आता है ना, तो उसके नीचे जेर होती है। जैसे बिल्लाहि मिनश शैतानी फी सबीली, तो ये होता है, जेर होती है। ले दो हो जाए ना, दो, तो फिर ये क्या होता है, या नून इसके आखिर में आता है, उससे पहले जबर होता है। जैसे फिल हरमैनी फिश शरीफैनी लिलवालिदैनी लिलवालिदैनी फी फिन अलैनी, तो ये दो दो आते हैं, दो के लिए हो तो या नून उससे पहले जबर होती है। और अगर दो से ज्यादा चीजें हों तो फिर या नून आएगा, लेकिन इससे पहले जेर होगी। फिल मुस्लिमीना लिल मुस्लिमीना लिल काफिरीना बिल काफिरीना, तो ये ऐसे आता है, ये मजरूर होता है। तीनों आपको बता दी है। अब आपने रिवाइंड करके वीडियो को बार बार देखना है कि मैंने मजरूर को किस लगा के। अगर मैंने कहा है कि मुजाफिले हमेशा मजरूर होता है, तो मजरूर का मतलब इन तीनों में से एक है बस। अगर वो वाहिद है तो जेर आती है उसके नीचे आखिर में, अगर वो दो हैं तो या नून उससे पहले जबर, और अगर वो दो से ज्यादा हैं तो या नून उससे पहले जेर होती है। बस इतनी सी बात बतानी थी आपको। अब आते हैं, जरा मिसालें देख देख के हम नीचे आ गए, तो यहाँ की कवायद देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इसमों के इस मुरक्कब का पहला जुज दूसरे जुज की तरफ मंसूब होता है, वो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। जैसे किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन, इसके पहले जुज़ को मुजाफ कहते हैं और दूसरे को मुजाफिले कहते हैं। मज़कूरा मिसालों में किताब और यौम, ये दोनों क्या है, मुजाफ हैं, और अल्लाह और क़ियामत ये मुजाफिले हैं। नंबर 2, मुजाफ हमेशा मुजाफिले से पहले आता है, ये ज़हन में रखें। इस पर ना लाम तारीफ आती है और ना ही तनवीन आती है, जैसे कि मिसालों से वाज़ेह है। मुजाफिले हमेशा मुजाफ के बाद आता है और ये मजरूर यानी जेर वाला होता है। मैंने सिर्फ जेर नहीं बताई, आपको मैंने और भी बता दिया है कि वो भी हो सकता है। मुरक्कब इजाफी पूरा जुमला नहीं होता, बल्कि जुमले का हिस्सा होता है। ये तो हम कह चुके हैं, ये कि ये जो है ना, मुरक्कब क्या होता है, ये अधूरा होता है, यानी कि नाकिस है, मुरक्कब नाकिस है। हर्फ जर आने से इसम मजरूर हो जाता है। जैसे अला जबले मिनल किताबे, ऐसे होता है। एक ही तरतीब में कहीं मुजाफिले हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं मुजाफिले। जैसे कबल तुलू इशम से। अब देखो अहबाब, जरा मिसाल को समझिएगा, सारे कान खोल के, ये जरा मिसाल समझने वाली है। ये है मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है। अब ये जो मालिक है ना, ये कयामत का मालिक है, कयामत का मालिक, ठीक हो गया ना। तो ये इसका मतलब है कि ये मुरक्कब इजाफी है, का की आ रहा है दरम्यान में। तो मालिक जो है ये क्या है, ये मुजाफ है। अब इसका मैं क्या करूं, आगे क्या है, आगे आगे क्या कैसे करूंगा, मुजाफिले कैसे तलाश करूंगा। तो ये समझ जाए अहबाब कि ये जो दो लफ्ज होंगे ना, पहले इसको हम निपटेंगे। तो योम जो है ये खुद मुजाफ है, और ये दीन जो है ये भी मुजाफ इले है इसका, यानी दीन, दिन, दीन का मालिक, यानी सिले का दिन जो है, सिले का दिन, जजा का दिन, ये खुद भी मुरक्कब इजाफी है। तो पहले इसको कर लो, मुजाफ मुजाफ इले। तो हम कहेंगे कि मुजाफ और मुजाफ इले मिलकर मालिक मुजाफ के लिए मुजाफिले बन गया। ये दोनों मिल के मुजाफिले बन रहे हैं इसके। तो कभी कभी मुजाफिले दो होते हैं, जैसे इसमें कहा है, तो इसमें दो हैं। देखो, कबल तुलू इशम से, ये ये पहला मुजाफिले है ये वाला, तो ये दूसरा मुजाफिले है। तो मैंने क्या कहा कि इसको पहले कर लो, इसको दूसरा कर लो, तो दो 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 हो सकते हैं, कभी कभी आते हैं। लेकिन दरमियानी मुजाफिले चूंकि अपने माँ बाप का मुजाफिले होता है, इसलिए इस पर ना लाम तारीफ आ जाएगी और ना ही तनवीन आएगी। बस ये भी ज़हन में कर लें आप।
बस, और कुछ नहीं इसमें पढ़ना यार। तस्नीया हो तो ये अलिफ देखो, ये किस आएगा, बस ठीक हो गया, इसमें हम नहीं आगे जा रहे हैं। यहाँ देखो जरा, कह रहे हैं कि मुरक्कब इजाफी जिस चीज को किसी और से मंसूब किया जाए उसे मुजाफ कहते हैं। मुजाफ का कानून यह है कि इस पर ना तो तनवीन आ सकती है ना ही अलिफ लाम आ सकता है। जिस चीज की तरफ मुजाफ को मंसूब कर किया जाए उसे मुजाफ इलैह कहते हैं। मुजाफ इलैह का कानून यह है कि यह हमेशा हालत जर में होगा, जैसे किताबुल्लाह है, तलबुल इल्म, इताअतुर रसूल, और मुजाफ इलैह हालत जर में है, और मुजाफ पर तनवीन नहीं आती, अलिफ लाम नहीं आता। ठीक हो गया, बस सही है। अच्छा, अब क्या करने वाला काम है इन दो दिनों में, ये देखो यहाँ से ना, आप मुरक्कब ये देखो, ये जो किताब है ना, ये किताब आपने ये देखनी है, ठीक है। ये है कुरानी अरबी प्रोग्राम। इसमें देखे ना तो ये सफ़ा नंबर 16 है। 16 के नीचे मुरक्कबात हैं, जितने भी अभी तक हमने पढ़े ना, मुरक्कब तौसीफी, इजाफी, इशारी, जारी, वो सब मुरक्कब अतफी, ये सारे मुरक्कबात यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप 2 पेजेस में पढ़ सकते हैं आराम मोहब्बत से, और फिर इन सवालात के जवाब दे सकते हैं। इसमें पहचान सकते हैं आप कि ये कौन सा मुरक्कब है और ये कौन सा मुरक्कब नहीं है। ठीक है, अब ये दिखाता हूँ अभी आपको मैं। तो ये हमने करना है इंशाअल्लाह ताला। ये भी हो सकता है कि आप ना ये सारे मुरक्कबात जो हमने पढ़े हैं अभी, जो यहाँ लिखे भी हुए हैं किसी भी किताब में, वो उसके उसके लेके ना उसको 5-5 मिसालों से ना एक ही पेज पे लिख लें, 2 पेजों पे लिख लें, तो हमारे पास एक अच्छा कागज आ जाएगा, और उसमें हमारे पास सारे मुरक्कबात लिखे होंगे, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, बेहतरीन काम हो जाएगा। ये बेगम जब चोरी करती है आपके जेब से तो हाथ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, डेफिनेशन लिखनी है, है। नहीं नहीं डेफिनेशन लिखेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, मिसालें, बस मिसालें मिसालें काफी हैं। अच्छा ठीक है। चलें, ये बात भी हो गई, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो ये आसान है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। मैंने क्या पढ़ा आपके, ये मैंने ये नहीं पढ़ा मैंने, हाँ ये देखो यार, ये मैंने क्या लिखा है, मैंने आसान लिखा है। ये मैंने बच्चों को पढ़ाया पहले, आयशा वगैरह को। ये देखो जरा, अधूरे जुमले यानी मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब इजाफी उसमें से एक है। पहचान क्या है, 2 या 2 से ज्यादा कलिमात के मिलने से मुरक्कब बनता है। पक्की बात हो गई, आसान सी बात सिखाई है। मुरक्कब इजाफी जैसा मुरक्कब नामुकम्मल जुमला होता है, ये भी आसान सी बात बता दी। यानी इसके बाद सुनने वाला मजीद कुछ सुनना चाहता है आपसे। अच्छा ठीक है, उसको मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं, मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। अच्छा, इस मुरक्कब में 2 जुज होते हैं। कौन से मुरक्कब में, मुरक्कब इजाफी में। इसमें एक जुज का दूसरे से ताल्लुक जाहिर किया जाता है। पहला जुज मुजाफ कहलाता है, दूसरा मुजाफ इलैह। जिस इसम का ताल्लुक बयान किया जाए वो मुजाफ होता है, और जिस इसम की तरफ ताल्लुक बयान किया जाएगा वो मुजाफ इलैह कहलाएगा। उर्दू में तर्जुमा करते वक्त पहले मुजाफ इलैह फिर मुजाफ का तर्जुमा करते हैं। अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, मैं अब्द मुजाफ है और अल्लाह मुजाफ इलैह है। रसूलुल्लाह, मैं रसूल मुजाफ है और अल्लाह मुजाफ इलैह। उर्दू में इसकी पहचान होती है का, के, की, या बाज दफा तेरा, तेरी, तेरे, मेरा, मेरे, मेरे, रा रे री, रा रे री, ये भी हो सकती है। और जमीरें भी होती हैं, ठीक है, और भी जमीरें आ सकती हैं। ये छोड़ दो, बस ये मैंने ऐसे लिख दिया है। कवायद क्या है, मुजाफ हमेशा अलिफ लाम और तनवीन के बगैर आएगा। मुजाफ का एराब आमिल के मुताबिक होगा, जैसे फी सबीलिल्लाह, यानी मतलब ये था कि सबीलुल्लाह एक मुरक्कब था, सबीलुल्लाह, तो सबीलो को सबीले कर दिया किसने, फी ने आकर, क्योंकि ये मुजाफ फ्लेक्सिबल होता है। इतनी सी बात है, इसको लिख सकते हैं, मुजाफ फ्लेक्सिबल होता है। फिर है मुजाफिले, मुजाफिले हमेशा ही मजरूर होगा। मजरूर 3 तरह का होता है। मजरूर की पहली शक्ल आखिर में जेर होती है। दूसरी किस्म मुजाफिले अगर तस्निया हो तो या नून से पहले जबर, जैसे खादिमुल हरमैनी, हरमैन का खादिम, देख रहे हैं आप। तुराबुल कदमैनी, कदमों की खाक। नूरुल ऐनैनी, आंख का नूर, आंखों का नूर। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं मुजाफिले हमेशा या नून से पहले जबर। मजरूर की तीसरी किस्म होती है मुजाफिले अगर जमा हो तो या नून से पहले जेर होती है। खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल मुरसलीन, उस्ताजुत तालिबीन, ये बात हो गई। मुजाफ हमेशा आम और नकिरा होता है, और मुजाफिले हमेशा खास और मारिफा होता है। बस ये हदीस में देखें, सिबाबुल मुस्लिमीन, मुसलमान को गाली, मुसलमान की गाली। रासुल हिकमतें, हिकमत का जो मगज है। मखाफतुल्लाह, अल्लाह का डर है।
इफ्शा उस सलामी, सलाम का जाहिर करना, तर्क सलाती, नमाज का तर्क करना, शहादत ज़ूर, झूठ के गुनाह, झूठ का गवाही, सलातुल लैली, रात की नमाज। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं मुज़ाफ़िल को, ये मैं आपको भेज देता हूँ मुज़ाफ़िल। तो ये थी सर सारी। जी एक चीज पूछनी है जैसे सर, ये कितने दिन तक ग्रामर रहेगी कंटिन्यू? हाँ, ये देखो ये कैसे सवाल किया उन्होंने। ये सवाल आप इसको किस सेंस में लेते हैं आप? बाबे सवाल अच्छा सवाल है। सर कह लें बुरा सर सवाल है, अच्छा तो नहीं लग रहा। अच्छा बोरियत होती है। नहीं नहीं, सहमा सबर करो, मैं पूछता हूँ इनसे। बताओ हरमैन, सवाल कैसा है? सर अच्छा है, लेकिन आपको ही सही से पता होगा ना कि कितने दिन तक ग्रामर लेके चलनी है और फिर क्या स्टार्ट ये करना। सवाल पूछने आपको सही से पता होगा। ठीक है, शाबाश। नाजिया कमेंट कर सकती हैं इस सवाल पे कि सवाल, चूंकि आपको पता है, अब आप याद रखिए कि अच्छा सवाल जो होता है आधा इल्म होता है। अच्छा सवाल आधा इल्म है, इमाम मालिक ने फरमाया है। चलो भाई। जी, जो कल सर आपने मेरा सवाल है। जी जी आयशा। जी आप करें बात नाजिया, आपको सर ने बोलना था। ना डरा करे आयशा, ना डरा करे, बिस्मिल्लाह करे। पहले ही एक बंदा नाराज है सर जी इस ग्रुप का, अब दूसरा भी नाराज ना हो जाएगी आयशा प्लीज। नहीं नहीं, मैं नहीं नाराज होती, मैं बड़ी नाराज नहीं, ढीठ हूँ। कोई नाराज नहीं है यहाँ पे। ना ना एक सर, यहाँ पे मैं सना बड़ी ढीठ नाराज है हूँ। सर। सना नाराज नहीं है, किसी से नाराज नहीं है। अच्छा देखो, ये देखो, अच्छा चलो, ये जो हमारी आपकी तो सना नाराजगी, मेरी सहमा सबसे नाजुक है, ऐसी है पंखड़ी एक गुलाब की सी है, बिल्कुल ऐसे नाजुक है ना कि आप मिजाज यार इतना नाजुक है ना पूछे। और देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सहमा बहुत पुरानी मेरे साथ, 1 साल हो गया सहमा का। अच्छा देखो, मैं क्या हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था, ये आप देखें, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता चुका था कि ये जो ग्रामर के जो जो मौजूआत है ना, ये आपको बड़े शॉर्ट वे से ना कुरान हदीस अरबी तक ले जाएंगे, आपको सब कुछ ले जाएंगे। आपको अगर ग्रामर आती है ना, तो आपको सारी अरेबिक आती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारी सारी किताबों को खुद पढ़ना सीखें, आपको सिखाऊंगा भी ये सारा कुछ, ठीक है। हम तर्जुमा खुद करना सीख रहे हैं, ठीक है। उसके लिए लाजिम बात है, आपको तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपको आराम से आ जाएगी, और वो भी 5-4 महीने में खुद तर्जुमा करना। जो लोग 3-3 6 7 7 साल तर्जुमा पढ़ते हैं, उनको तर्जुमा नहीं कर रहा था। आपको पता है इस चीज का, जो मस्जिदों में करते हैं तर्जुमा, एक एक आयत 2-2 आयत रोजाना लेते हैं, उनको नहीं आता। आपको तो मैं ग्रामर से सिखा रहा हूँ, फार्मूले सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है खुद तर्जुमा करना सीखें, किसी भी कोई भी अरबी इबारत हो, किसी चीज की भी। तो अब उसके लिए हमने कहा था, जो बात सवाल है वो ये है सरमा, कि 40, हमने कहा था 40 टॉपिक है हमारे। अब 40 टॉपिक कब खत्म होते हैं? अगर आपको ये बोरिंग लग रहे हैं, तो अगर बाकी का भी यही बोर्ड है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दिन मुख्तस कर लेते हैं। खैर है, मैं आपको तंग नहीं करता। हम ऐसा कर लेंगे कि अगर ग्रामर तंग कर रही है और ग्रामर बोरिंग है, और डेली आपको होमवर्क करना पड़ रहा है, ये बड़ी मुसीबत है। मैं आशा के लिए बहुत परेशान रहता हूँ कि आशा को डेली होमवर्क देना पड़ता है ना, तो मुझे बड़ा डर होता है कि यार अब ये गुस्सा ही करेगी, इसने कोई खुश नहीं होना इससे। तो मैं क्या करता हूँ कि हम 3 दिन कर लेते हैं ग्रामर को, और 2 दिन हम पढ़ लेते हैं, कोई हदीस पढ़ लेते हैं, या कोई कुछ और पढ़ लेते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, कुछ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन 3 दिन तो पढ़ेंगे फिर भी अच्छा ग्रामर। सर, मेरा इस पे एक मौकफ है। ग्रामर रिपीट से चले, रेपिटेशन से चले चीज है। जैसे आप एक दफा एक पढ़ा दिया ना सर, वो सब ना गुड हो गया है सारे मुरक्कब, हमें रिपीट कराया जाए, फिर से मश्क करवाई जाए इसी की, मतलब जब तक ये सब हमको समझ नहीं आ जाते अच्छी तरह, और हम इनमें सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, तब तक इनको रिपीट कराया जाए, आगे पर आगे ना जाया जाए ना इन तमाम मुरक्कबात को। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब सहमा बताओ, सहमा 40 दिन है ये। अभी आपने जो है 5 6 7 पढ़े हैं या 8 पढ़े होंगे मजामीन, ठीक है। तो अभी तो हम अभी अभी ये नाव में चले गए हम लोग, हम दोबारा आएंगे सर्फ में आएंगे। सर्फ का मतलब था कि लफ्जों से खेलना है, अभी हमने लफ्जों को पहचानना है हमने, तो हमारे दिन इसमें गुजर जाएंगे, अगला महीना भी शायद इसमें गुजर जाए, क्योंकि दिन ही हमारे पास 22 होते हैं, उसमें भी 14 अगस्त आ गया तो 21 दिन हो गए। तो 40 सबक हैं सहमा आगे, यानी हम बताओ कैसा है, आप क्या सोच रही हैं? सर एनी हाउ एक्चुअली हम लोगों ने इतनी रेपिटेशन के साथ इस तरह से ग्रामर पढ़ी नहीं है ना पहले, शायद आदत नहीं है। और जो एक दिन आप पढ़ाते होते थे ग्रामर, तो वो ऑफ ही चलता था हमारा मोस्टली। हाँ लेकिन वो सही लिटरेचर है से ना, लिटरेचर जो होता है, लिटरेचर बहुत वसी होता है ना, बहुत वसी होता है। ये तो कुरान मजीद है, टू द पॉइंट बात होगी है। शायद मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि और मुझे देखो ना, इंटरेस्ट नहीं है ग्रामर। लिटरेचर, अब देखो बस लिटरेचर ये हमारा चीज। साल भी तो ले गया है ना। अभी उसे पूछो जाके तो कुछ, तो मैं कहता हूँ कि आपको ना 6 माह में कुरान मजीद का सारा तर्जुमा भी करा दूं मैं आपको,
बात समझ रहे हैं आप कि हम सर जैसे आप लेकर चल रहे हैं, आप चले। मैंने तो एक सवाल पूछा था जस्ट। हाँ, ये सवाल खतरनाक था, हौसला शिकन जवाब सवाल था ये। ठीक। लेकिन सर ग्रामर से फायदा तो हो रहा है। मैं कुरान अब खुद से जब रीड करती हूँ तो हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। अभी आएगा नहीं, अभी देखो हालांकि क्या सिर्फ नहीं। 2 महीने ही हुए हैं। अभी आपको देखो, जो भी हमको ये हमारा टारगेट हमने क्या लिया हुआ है, जैसे कलाम पहुंचना है, तो आधा सफर गुजर जाएगा ना। वो मेरा एक दोस्त आया था लाहौर मुझे मिलने के लिए, तो मैंने कहा, तो मुझे कहता, मैं था बागड़े में रहता था, बागड़िया, वो टाउनशिप में। तो मुझे कहता यार ये कैसा लाहौर है, इससे कैसे मोहब्बत हो सकती है लाहौर से। मैंने कहा यार अभी लाहौर शुरू नहीं हुआ, अभी हम अंदर जाएंगे ना अंदरूनी लाहौर की तरफ, तो आपको, तो वो जैसे जैसे आगे आते थे, गंदा नाला आ गया, फिर वो आ गया, फिर आ गया। मैं कहता यार कब लाहौर शुरू होगा। मैंने कहा यार सफर कर, लाहौर ये भी फैसल टाउन से आगे लेके जाऊंगा, आहिस्ता 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 आपको ना लाहौर दिखाई देगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि ग्रामर जो 40 सबक है ना, 20 सबक गुजर जाए, तो फिर आपको आपको आपकी आंखें रोशन हो जाएंगी, चीजें आपको जो बिल्कुल हल्की सी भी नजर आएंगी ना, तो समझ आएगी, सर ये तो तो वो भी आपकी आपकी बात सही है कि जब हम इसको पढ़ते रहते हैं रिपीटिशन के साथ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होने लगता है। ये हाँ। तो बात अब सही है। देखो जो चीज आपको सिखा दी है ना, ये जो चीजें सिखाई है, अब तीन तीन दिन छुट्टियां हैं, हफ्ते पीर को भी छुट्टी है। आप मेहरबानी करें, ये सारे मुरकबात आपको हो गए, मुरकबात खत्म हो गए हमारे। अभी मैंने आपको पूरा जुमला सिखाना है इसके बाद, ठीक है। मुरकब ताम सिखाना है, जुमला पूरा मुफीद जुमला सिखाना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, आप मुरकबात को लो साइमा, बैठ के ना कुरान मजीद में, वैसे भी कुरान मजीद हाथ में रखना ही बरकत का बायस है, आप उसमें गौतजन हो जाएंगी ना। तो यही तो हमारा मकसूद है, हमारा कुरान मजीद को समझना मकसूद नहीं है। देखो याद रखो अब, कुरान मजीद का समझना जो है ना, वो हमारा मकसद नहीं है। हम कुरान मजीद में गौतजन हो के उसी में रहना चाहते हैं, सारी जिंदगी बिताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक कोई टारगेट रखा है, बस अभी हम चाहते हैं कि 6 माह में हासिल कर लें बस, ताकि इसको साइड पे रख दें। ये कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने ताहयात इसमें रहना है। तो आपने अभी क्या करना है, 3 दिन में सारे मुरकबात उठाएं, और उसमें क्या करें, मेहरबानी करके ना हर मुरकब को तलाश करें कुरान मजीद में, अपने लिए तलाश करें, यहाँ कोई शेयर ना करे, अपने लिए तलाश करना शुरू करें और देखें कि क्या है। मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप ना वहां पे लगे रहें। इसमें यही मैं चाहता हूँ कि हम गौतजन रहें कुरान मजीद में। पहला ये जो हमारा हर्डल है ना, ये जो हमारा एक आ रहा है, ये जो ग्रामर का है, ये एक दफा निमट जाए ना, तो फिर हम जरा वहां जाके जाएंगे कुरान मजीद में, तो मैं आपको वहां से दोबारा ग्रामर में लेके आता रहूंगा, कहूंगा देखो ना ये हरफ जार आ गया, देखो ये हरफ अतफ आ गया, ये तो आपको आता है ना, ये देखो ये हरफ नहीं आ गया, ये देखो ना ये मुरक्कब इजाफी है, ये देखो ये मुरक्कब तौसीफी है। तो आपको मजीद बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही तर्जुमा करती जाएंगी, और उसके बाद आप खुद ही तर्जुमा करती चलती जाएगी। तो ये 40 दिन है, जैसे तैसे करके गुजारें, और उस पर मेहनत करें, उसकी इसका इसका होमवर्क करें, बार बार रोजाना करें। दरअसल में मसला ये है कि आप जो है ना वो क्लास में बार बार ना हमसे ये पूछते रहा करें, क्योंकि अगर हमें नहीं भी आएगा तो जब दूसरा जिसको किसी एक को भी आएगा वो रिपीट करेगा, तो वो माइंड में जो है ना वो पक्का होता जाएगा। हम सारे वो हैं जो कि एक दफा क्लास अटेंड करके जब बंद करते हैं ना, उसके बाद हम इसकी तरफ देखते नहीं है सिवाय होमवर्क के। देखो वो तो देखो नाकाम लोग, मैंने और होमवर्क करके ना उसके बाद हम हाथ अच्छे तरीके से छन छुन करके ना ऐसा फिर हम ऐसा सुनो सुनो, टाइम भी तो नहीं ना होता है। देखो वर्किंग सारी हाँ वो बच्चे हैं सबके, ठीक है, उस तरह से खोलने नहीं होता दोबारा से। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आप कह रही है ना, वो हौसला शिकन है ना, हौसला शिकन सवाल है ये, कि ये कब खत्म होगा ये ग्रामर, ठीक है, ये कब तक हमारा चलता रहेगा। इसका मतलब है कि इसमें मजा नहीं आ रहा, बोरिंग हो रहे हैं, या टाइम नहीं मिल रहा। असल में मसला ये है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, सबसे बड़ा मसला ये है। ये 20 मिनट चाहिए, 20 मिनट। सर ये सही बात है। सर ये सही बात है, और मैं ना होमवर्क भी मैं 2 दिन पीछे हूँ, तो देखो ना, यही तो इस देखो, मैं वजह आयशा, से। देखो आयशा पागल हो रही थी और मुझे पागल कर रही थी। मुझे मुझसे टेंशन में रखा है, क्यों। ये जागती थी 11-12 बजे, और फिर कहती थी ये कैसे होता है, कैसे होता है, ये क्या कर दिया, ये कहाँ चला गया। और आसम पे भी गुस्सा, मुझ पे भी गुस्सा, हम दो ही तो हैं, एक भाई है एक शोहर है, दोनों को डांटते रहती थी। अब हमें मुसीबत पड़ गई थी। अब मैं कैसे कहता था होमवर्क ना करो यार, तुम साइड पे रहो, बस कुछ ना करो, कुछ भी ना करो। और होमवर्क करना था सेम डे में करना था, या अगले दिन करना चाह रही है, जबकि 70% दिमाग से उड़ चुका है। तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपने अभी करना है, और 20 मिनट देने हैं, आज के आज ही करना है, सोना नहीं है जब तक ये काम ना कर लें आप। तो ये आपके लिए सर मैं एक दिन उसी दिन में कर लेती हूँ, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं होता। फिर अगर मैं पहले भेज दूं फिर दूसरी आप कहते हैं टन टन करती रहती है, नहीं फिर नहीं, मैं हाँ, इसीलिए वो तो बात इकट्ठा सही, भी। वो तो बात हाँ सही तो है। फिर किसी बात पे तो आप इत्तेफाक करें ना, ये तो गलत मैं है। तो आपको, जब आप सवाल करती हैं, तो इसका सवाल का जवाब क्या होता है, जब आप मुझे अगले दिन 1:30 2 बजे पूछती है मुझसे कि ये मुरकब इजाफी जो है, ये क्या चीज है सर, मुरकब इजाफी ये क्या बन रहा है, तो मैं क्या समझूं कि कल कर चुकी है या आज कर रही है। आज कर रही है बच्ची बैठी हुई, कल का उसने शेखी नहीं। और मैं आपका ये जो वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ फौरन, इसलिए कि देखो इसको जल्दी से, और समझो, और जल्दी से रिपीट करो, हर बात को रिपीट करो, और समझ के ना बस काम। सर मैं
सर मैं दोबारा आपकी वीडियो रोक रोक के देखती हूँ करने के लिए होमवर्क। सहमा, सहमा देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या आपसे क्या मतलब क्या है आपसे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको ये सवाल हो शक्ल था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुरान मजीद ऐसा नहीं है। कुरान मजीद मैं आपको कह चुका हूँ आपसे कि आपको मैं 100% सिखाता हूँ ना, मैं आपसे जो मतलूब है 10% मतलूब है सिर्फ, कि आपको 10% समझ आ जाए, मुझे इतना चाहिए। 10 यस सर। 10 नहीं चाहिए, 100 नहीं चाहिए। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह थोड़ा सा। ये क्यों मैं कह रहा हूँ आंसू, ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने दोहरानी है 100 दफा आगे। यस आप परेशान ना हो यस इस हवाले से कि ये किया हमें कैसे समझ आएगी, ये ग्रामर तो बड़ी मुश्किल चीज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, इजी रहें। और जितना आता है, और लेकिन काम नहीं करोगी ना, तो ये तो आपको पता है, वो जो गिलास पकड़ते हैं वो कहते हैं कितना भारी है, वो कोई भारी नहीं है, चलो पकड़ के रखो 2-5 मिनट, वो गिलास भारी हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप जब ऐसे थोड़ा काम छोड़ेगी ना, थोड़ा थोड़ा करके आपकी ये पहाड़ बन जाएगा, आप रह जाएंगी हमारी क्लास से, सारे बातें कर रहे होंगे यस पीछे। तो आप 20 मिनट तो मांग, मैं 20 मिनट मैंने वादा लिया था सबसे, जब क्लास शुरू कर रहा था ना, ये आप में से हर एक गवाह है इस बात का कि मैंने सबसे कहा था कि 20 मिनट आपने देने हैं। तो अगर आप 20 मिनट निकालना आपके लिए मुश्किल है ना, तो ये आप जैसे निकाल, और आशा करिए कि नहीं होते, 1 घंटा लग जाता है। सर, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग टाइम भी जाहिर चेंज बात है, करें टाइम एक्चुअली। तो ज्यादा लगता है, 20 मिनट में तो बंदा बस। लड़की, मैं देखो मैं आपको क्या, 20 मिनट तो खैर नहीं है, 20 मिनट तो वाकई सर नहीं है। और दूसरा सर, मैं कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि टाइम भी इस क्लास का थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए सूटेबल भी नहीं है। ये खाने का टाइम होता है, और मतलब और भी बहुत सारे, इस टाइम नमाज का भी टाइम होता है।